आज तिरुपति से एक ऐसी खबर आई है जो भगवान वेंकटेश के करोड़ों भक्तों को आहत करने वाली है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दुनिया का सबसे अमीर मंदिर तिरुपति बालाजी, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, वहां पे जो प्रसाद बनाया जा रहा था उसमें जानवरों की चर्बी और मछली का तेल मिलाया जा रहा था। इस बात को सुनकर के दुनिया में बहुत ज्यादा बवाल मच गया है। सभी लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश है और सभी के मन में सिर्फ एक बात आ रही है कि दुनिया का सबसे अमीर मंदिर, वहां पर ऐसा करने की जरूरत क्या पड़ी? क्या यह हिंदुओं के खिलाफ एक साजिश है या फिर कोई लापरवाही है? इस वीडियो में आपको सब कुछ पता लगने वाला है। फ्रेंड्स, बने रहिए लास्ट तक। करोड़ों लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश है और सभी लोगों के मन में सिर्फ एक सवाल उठ रहा है कि इतने अमीर मंदिर में ये कैसे हो सकता है, जहां पर करोड़ों का चढ़ावा एक दिन में चढ़ाया जाता है, वहां पर ऐसा कैसे हो सकता है? इस मंदिर के पास करोड़ों रुपए रोज आते हैं। अगर ये मंदिर चाहे तो बहुत अच्छा और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का प्रसाद बनाकर भक्तों को दे सकता है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? आइए जानते हैं इस वीडियो में। मंदिर में प्रसाद बनाने के लिए पूरा सिस्टम है, एक बहुत बड़ा सिस्टम बनाया गया है जहां पे कोई भी गलती नहीं हो सकती है। तो सवाल ये आता है कि ऐसा हुआ क्यों? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि आपने अभी सुना कि प्रसाद में मछली का तेल और जानवरों का चर्बी मिलाया जा रहा है। फ्रेंड्स, डायरेक्टली प्रसाद में ये सब चीजें नहीं मिलाई जा रही हैं। प्रसाद को बनाने के लिए जो घी आ रहा है, इस घी में ये सभी मिलावटें हैं। ये घी जानवरों की चर्बी और मछली के तेल से बनाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, सारा मामला ये है, ना कि ये नहीं है फ्रेंड्स कि मंदिर में कहीं ये सब कुछ मिलाया जा रहा है। मंदिर में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। लेकिन प्रसाद को बनाने के लिए जो घी बाहर से आ रहा है, जो सप्लायर सप्लाई कर रहा है, वो घी मिलावटी है और वो घी बन रहा है जानवरों की चर्बी से और मछली के तेल से। अब सवाल ये उठता है कि अगर वो ठेकेदार मिलावटी घी दे रहा है तो इसकी जांच क्यों नहीं हुई? इतना बड़ा मंदिर, इतना अमीर मंदिर होने के बाद भी इसकी जांच होनी चाहिए थी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मंदिर में 5 ठेकेदार हैं जो कि मंदिर में घी की सप्लाई करते हैं। आपको ये सुन के बहुत ताज्जुब होगा फ्रेंड्स कि डेली 3 लाख लड्डू बनाए जाते हैं वहां पर, और इन 3 लाख लड्डुओं को बनाने के लिए 10,000 लीटर घी रोज लगता है। इतनी लार्ज क्वांटिटी घी की जरूरत पूरी करने के लिए 5 सप्लायरों की जरूरत पड़ती है। तो जांच में ये पता लगा है कि जो 5 सप्लायर थे उसमें 4 सप्लायरों का घी तो सही था, लेकिन एक सप्लायर जो कि एआर डेयरी से आता था, सप्लायर मिलावट करके मंदिर में घी देता था और उसी के घी में ये जानवरों की चर्बी और मछली का तेल पाया गया है। जैसे ही इस मामले का खुलासा हुआ, तुरंत के तुरंत इस सप्लायर को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, इसको वहां से बिल्कुल हटा दिया गया है। इससे अब कोई भी घी नहीं लिया जा रहा है। इस बात का खुलासा होने के बाद में दुनिया में बवाल मच गया है। लोगों में आक्रोश बढ़ गया है कि हिंदुओं के साथ में ये बहुत बड़ा पाप हुआ है। जब कोई इंसान कहीं मंदिर जाता है या फिर तिरुपति बालाजी जाता है तो बहुत श्रद्धा पूर्वक वो प्रसाद लेता है, और प्रसाद लेने के बाद जब वो घर आता है, अपने परिवारजनों को भगवान का आशीर्वाद स्वरूप वो प्रसाद अपने परिवारजनों को देता है, अपने पड़ोसियों को देता है, और परिवारजन पड़ोसी गण उसको बहुत ही श्रद्धा से लेते हैं और खाते हैं और उनको भगवान के दर्शन का अनुभव होता है। तो उन भक्तगणों को जब पता लगा कि इसमें जानवरों की चर्बी और मछली का तेल है, तो उनको बहुत ही बड़ा झटका लगा है और बहुत ही बड़ा ये पाप हुआ है और उनके विश्वास को तोड़ा गया है। आओ देख लेते हैं कि इस मामले पर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी क्या कहते हैं। हम तो चाहेंगे कि वहां की सरकार सख्त से सख्त कानून बनाकर उन दोषियों को फांसी की सजा देवे। अगर भगवान के प्रसाद में चर्बी का प्रयोग किया गया या मछली के तेल का प्रयोग किया गया, इससे बड़ा वर्तमान में भारत में कोई दूसरा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। तो आपने देखा, धीरेन्द्र शास्त्री जी उनको डायरेक्ट फांसी की सजा के लिए मांग कर रहे हैं सरकार से। अब आओ देख लेते हैं कि देवकी नंदन ठाकुर जी का क्या कहना है इस मामले में।
सबके पीछे कौन सा है, कौन व्यक्ति है, पहले ये पता करें और फिर इसके अगेंस्ट में इतनी कठोर कार्रवाई हो कि दोबारा किसी का साहस ना हो सके। ये मैं भारत सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन करूंगा। तो आपने देखा सभी लोगों का बहुत ज्यादा आक्रोश है, बहुत ज्यादा गुस्सा है इस बात पे कि इतना बड़ा पाप कैसे हो गया। तो अब जान लेते हैं कि ये मामला आखिर सामने कैसे आया। जब चंद्रबाबू नायडू की सरकार आई तो उन्होंने एक मंदिर के लिए एक ऐसा अधिकारी रखा जिसको यह जिम्मेदारी दी गई कि वह मंदिर की पवित्रता को बनाए रखने के लिए काम करेगा। तो उस अधिकारी ने पूरी जांच करी और छानबीन करी कि किस तरीके से प्रसाद बनता है और कहां-कहां से ये सारा सप्लाई होता है। तो उन्होंने देखा कि मार्केट में जो घी का रेट है वो 500 रुपए है, तो मंदिर में 320 रुपए किलो घी कैसे आ रहा है। बस यही बात उनके दिमाग में घर कर गई और उन्होंने टेस्ट के लिए लैब में सैंपल्स भेज दिए। अब मैं आपको यह बता दूं कि यह सैंपल किस लैब में भेजा गया। यह सैंपल गुजरात के आणंद की लैब में भेजा गया जिसका नाम था सेंटर ऑफ एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइफ स्टॉक एंड फूड्स। इस लैब में 9 जुलाई को सैंपल भेजे गए और हमें रिपोर्ट मिली है 16 जुलाई को। जैसे ही रिपोर्ट मिली दुनिया में हड़कंप मच गया, सभी लोगों का आक्रोश बढ़ गया। अब मैं आपको एक बात बता दूं, इस रिपोर्ट में स्पेशली ये लिखा हुआ है कि अब मैं आपको इस रिपोर्ट की एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं। इस रिपोर्ट को जब दिया गया तो उसमें लिखा गया था, सस्पेक्टेड वर्ड का यूज किया गया है, सस्पेक्टेड वर्ड। तो कि ऐसा सस्पेक्टेड है कि घी में जानवरों की चर्बी और मछली का तेल है। गौर से सुनना आप लोग, सस्पेक्टेड वर्ड का यूज किया गया है। ऐसा सस्पेक्टेड है कि जानवर की चर्बी और मछली का तेल इसमें मिलाया गया है। इस रिपोर्ट के बाद में इस सप्लायर एआर डेयरी को तुरंत ब्लैकलिस्ट किया गया और इससे घी लेना बंद कर दिया गया है। और अब कर्नाटक से नंदिनी ब्रांड का घी लिया जा रहा है जो कि 475 रुपए किलो के भाव से लिया जाएगा। लड्डू पे ये बवाल इसलिए भी है क्योंकि ये जो लड्डू है ये मंदिर का मुख्य प्रसाद माना जाता है। मान्यता ये भी है कि अगर इस लड्डू को नहीं लें तो आपका दर्शन अधूरा माना जाता है। इसलिए भक्तों में इस लड्डू का बहुत बड़ा विशेष महत्व है और यह मंदिर में बहुत ही विशेष तरीके से बनाया जाता है। अब मैं आपको ये बता दूं कि मंदिर में 3 तरह के लड्डू मिलते हैं। तो इसमें से जो पहला लड्डू है वह प्रोक्तम लड्डू है जो कि भक्तों को निःशुल्क दिया जाता है और यह साइज में छोटा होता है। जो दूसरा लड्डू है उसको अस्थानम लड्डू बोला जाता है और ये विशेष त्योहार या पर्व पे ही बनाया जाता है। इसका जो वजन होता है वो 175 ग्राम होता है और इसका जो शुल्क होता है वो केवल 50 रुपए होता है जो कि श्रद्धालुओं से लिया जाता है और फिर उसके बाद में उनको दिया जाता है। तीसरे लड्डू को कल्याणम उत्सवम कहा जाता है जिसका वजन करीब 750 ग्राम होता है और यह हर एक व्यक्ति से 200 रुपए लेने के बाद में उसको प्रसाद स्वरूप दिया जाता है। ये जो लड्डू है ये बहुत ज्यादा डिमांड में होता है और अधिकतर लोग इसी लड्डू को लेते हैं। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि ये जो लड्डू की परंपरा है ये पिछले 300 सालों से चली आ रही है और अभी तक चली जा रही है। तो सवाल ये उठता है कि अब जो श्रद्धालु मंदिर जा रहे हैं वो प्रसाद लें कि ना लें। तो मैं आपको एक बता दूं कि जब ये मामला सामने आया उसके तुरंत बाद पूरे मंदिर को सैनिटाइज कराया गया और एक बहुत बेहतरीन सिस्टम बनाया गया लड्डू को बनाने के लिए और ऐसे सप्लायर भी मिल चुके हैं जिनका घी पूरी तरह से शुद्ध है और आगे मंदिर में खुद का लैब बनाने की भी योजना बनाई जा रही है। तो इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि अब हमें जो प्रसाद मिलेगा वो बिल्कुल शुद्ध और खाने लायक होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।